तो सूरह फातिहा हो गई। उसके बाद आप कुरान के बारे में हमने डिस्कस किया। तो कुरान में आप जो है वो सूरह इखलास को ले लें तो अल्लाह ताला की आप बड़ाई को बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है, जैसे ईसाई कहते हैं अल्लाह ताला हज़रत ईसा नाउज़ुबिल्लाह औलाद हैं। हज़रत उज़ैर के बारे में कहा जाता था उज़ैर इब्न अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। तो इस तरह अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है, ना अल्लाह ताला को किसी ने बनाया है। अल्लाह ताला बेनियाज़ है, अल्लाह ताला को कोई जो है वो फ़िक्र नहीं है। तुम जो है बेनियाज़ का मतलब ये होता है अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है। तुम ये समझते हो ना कि अल्लाह तुम्हारा मोहताज है, दीन तुम्हारा मोहताज है, ये कुरान तुम्हारा, तुमने कुरान को 1400 साल से जो है वो संभाल के रखा हुआ है ना। मतलब इंसान कितने समझता ही है। इंसान समझता ही है ना। हालांकि बिल्कुल इसको उल्टा है। मैं दीन पे कोई एहसान कर रहा हूँ। अगर मैं मस्जिद वालों को चंदा ना दूं तो मस्जिद कैसे चलेगी? अगर मैं इमाम साहब को तनख्वाह ना दूं, इमाम साहब को पैसे ना दूं, तो नमाज कौन, मस्जिदों का सिस्टम कैसे चलेगा? लोग ये समझते हैं। क्या तुमने जो है वो 1400 साल से कुरान के एक एक जो है वो ज़बर ज़ेर को जो है वो संभाला हुआ है? अल्लाह ताला ने खुद संभाला हुआ है। दीन को अल्लाह ताला ने संभाला हुआ है और अल्लाह ताला ने ही संभालना है। और अल्लाह ताला कहता है जो मेरे नेक लोग हैं, जो मेरे बंदे, जब अल्लाह ताला ने शैतान को कहा था कि मेरे जो नेक बंदे हैं, अल्लाह ताला ने तब भी बड़ा कॉन्फिडेंटली उन पे तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा, जो मेरे बंदे हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाह ताला को किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला के पास हमारे अलावा भी बड़ी मखलूक़ात हैं जो अल्लाह ताला की सुबह शाम हम्द बयान, सुबह उठते हैं वो देखते नहीं परिंदे सारे अल्लाह ताला की हम्द कर रहे होते हैं। उसके बाद जानवर हैं, जिन भी हैं, अल्लाह ताला की हम्द करते हैं। फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला की हम्द करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं, हमें अल्लाह ताला की ज़रूरत है। ये बात समझने की, वो ये प्राइम मिनिस्टर वाली जो मैंने मिसाल दी थी। तो ये इंसान ने जब सूरह इखलास पढ़ ली तो उससे ये इंसान को समझ आती है। उसके अलावा आप कुरान की कोई भी सूरह ऐड कर सकते हैं। सूरह दुहा ऐड करें तो आपको पता चले कि उसके पीछे आप कैसे डिप्रेशन और एनजाइटी को जो है मैनेज कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब बड़े परेशान थे, वही नहीं आ रही थी। उसके बाद अगर मैं ये कहता हूँ, जैसे आप नमाज में फ़ातिहा के बाद हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल वाले किस्से को तिलावत करें तो आपको पता चले कि इब्राहीम ने तो अपने बेटे की कुर्बानी दे दी थी, मेरे से इधर जो है वो एक लड़की की कुर्बानी नहीं दी जा रही, मेरे से एक जो है अपने ख्वाहिश की कुर्बानी, ख्वाहिश की, अब कंबल नहीं उठाया जा रहा फजर की नमाज के लिए। तो मैं ये वैसे बातें करता हूँ, मेरे से भी कभी कभार हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला से माफ़ी हम भी मांगते हैं। लेकिन वैसे एक जनरल एक जो है वो कॉन्सेप्ट है ना। तो आप और भी हज़रत इब्राहीम और जो बादशाह वाला वाक़या जब आग में डाल दिए तो उसको पढ़ें तो आपका ईमान कैसे जो है वो किधर से किधर पहुँचेगा। उसके बाद अब क्या नाम है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी क्या नाम है हज़रत हाजरा को उधर छोड़ आए थे जहाँ पे कोई भी नहीं था, दूध पीता बच्चा, उसको पढ़ें आप। उसके बाद आप जो है वो मुनाफिकीन के बारे में पढ़ें तो आपको पता चले कि अल्लाह हमें उनमें से ना बनाई, उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक। तो कुरान में से आप जहाँ कहीं से भी रिसाइट करेंगे तो उससे आपका ईमान इंक्रीज़ होगा, तब जब आपको वो कुरान का हिस्सा जो है वो समझ आ रहा होगा।